द एरे एंड स्ट्रिंग। इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज मैं दोनों आपको वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। 2 वीडियो में आपको सेंड करने वाला हूँ। इसमें एक सिलेबस जो कट हुआ है वो उसका पेज नंबर के साथ टॉपिक वाइज एज वेल एज चैप्टर का वेटेज भी मैं भेज दूंगा। शांति से आपके रेफरेंस बुक के अंदर या टेक्स्ट बुक के अंदर साइड पे पेंसिल से नए साल का लिख देना है। ओके, चैप्टर नंबर 7 देखो यहाँ पे लिखा है, इन चैप्टर नंबर 7 वी स्टडी बेसिक ऑफ द डेटा टाइप सपोर्ट इन जावा। देखो ये कंटिन्यू सीक्वेंस है, 6 7 8 एंड उसके बाद है 9। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है 6 के अंदर कंसेप्ट ये समझा है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के यहाँ पे। तो यहाँ पे चैप्टर 9 स्टार्ट है, इन चैप्टर 7 हमने डेटा टाइप्स के बारे में हमने क्लैरिफाई किया था। कितने टाइप के डेटा टाइप्स है जावा के अंदर? प्रीमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं टोटल? 8 या 7? बोलो। बेसिक डेटा टाइप्स जावा के अंदर कितने हैं? इंटीजर के बाइट, स्टार्टिंग कहां से होता है? बाइट से। बाइट। बाइट की साइज कितनी है? 1 1। इसके बाद शॉर्ट, शॉर्ट की साइज 2 बाइट। 2 इंटीजर बाइट। 4, लॉन्ग 8, फ्लॉट 4, डबल 8, कैरेक्टर 2, बुलियन 1 बाइट। ये जो डेटा टाइप थे वो बेसिक और प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसके बाद जो एरे है वो कौन से कैटेगरी में आता है? वो भी डेटा टाइप्स है, पर यहाँ पे देखो उसके अंदर लिखा है एरे एंड स्ट्रिंग, वो भी एक डेटा टाइप है, उसको बोलते हैं कंपोजिटिव डेटा टाइप। कौन से कैटेगरी के डेटा टाइप से? कंपोजिट डेटा टाइप से। उसका भी काम उसके जैसा है। इंटीजर के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट के अंदर पॉइंटिंग वैल्यू होते हैं पर एक ही डिजिट डाल सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा था कंपोजिट डेटा टाइप से, और यहाँ पे क्या लिखा है? वो होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग होता है सेम, है ना? हमारे जैसे डीएनए में कैसे होता है ब्लड, इसके जैसा सेम है। एरे इज यूजफुल वेक्टर, मैट्रिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा टाइप्स। उसमें 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। आपको पूछे एरे के टोटल टाइप कितने, तो आपको आंसर आना चाहिए 2, 1D एंड 2D। 1D मीन्स व्हाट? 1 डायमेंशनल, एंड 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होता है? वो लिस्ट में स्टोर करता है कॉलम को, कॉलम वाइज, ध्यान रखना, लाइक कैरेक्टर्स, नंबर्स। बट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का टेबल आता है, साइंस का चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसमें टेबल फॉर्मूला में होता है, उसमें रो एंड कॉलम दोनों होता है। अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, ये देखिए 2 कैटेगरी है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल जो कॉलम को प्रायोरिटी देता है, इसमें कैरेक्टर एंड नंबर स्टोर कर सकते हो। 2 डायमेंशनल जो मैट्रिक्स फॉर्म में है, उसमें रो एंड कॉलम दोनों है, और उसके अंदर टेबल जैसी इफेक्ट आती है। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं एरे के अंदर जो नॉर्मल रूल्स थे वो क्लैरिफाई करते हैं। एरे के अंदर सबसे फर्स्ट आपको कोई भी प्रोसेस है तो एरे के अंदर क्या स्टोर करता है? मेमोरी इज यूजिंग कंटिन्यूस। ये एरे का कंसेप्ट हमने कहाँ पे यूज किया था? कंपोजर के अंदर, जब हम जावास्क्रिप्ट बना रहे थे। एरे का सिंबल है स्क्वायर, और उसकी सीक्वेंस ऐसे स्टार्ट होती है 0 1 2, सीक्वेंस आती है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये हुआ उसका। और यहाँ पे जो लिखते थे, ये बॉक्स के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं इंडेक्स। ओके, इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट डिक्लेयर द एरे ऑब्जेक्ट, हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। सेकंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ये ऑलरेडी हमने न्यू ऑपरेटर कहाँ पे लर्न किया था? चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और सेकंड इनिशियलाइजेशन एरे। तो देखो 1 डायमेंशनल एरे का एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। 1 डायमेंशनल, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट याद रखना है? उसमें कॉलम आता है, वो एक बॉक्स को सपोर्ट करता है, बस उसको 1 डायमेंशनल बोला जाता है। और इसके अंदर एक ही लूप आता है, उसको बोलते हैं फोर।
दो फोर लूप नहीं यूज करना है, सिंगल लूप यूज करना है भाई। ये टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके चार्ट और ग्राफ हम बाद में बनाएंगे जब सब स्टूडेंट एक साथ प्रेजेंट होंगे, और फिजिकली भी इसके प्रैक्टिकल्स हमको व्यू करना है, समझना है। एरे इज ए सिंगल डायमेंशनल, नॉट एज अ वन डायमेंशन, वन डी। उसके अंदर देखो वन एंड मोर स्केल वेरिएबल्स, हम कंटिन्यू वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कैसे समझाया, मैं ऐसे लिखता हूँ मार्क्स 5, और उसका मीनिंग क्या होता है, मार्क्स 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, टोटल कितने हुआ, टोटल कितना हुआ 5 हो गया। वन डायमेंशनल हो तो पैरिंग कितना होना चाहिए, वन ब्रैकेट होना चाहिए। हम इसमें दो मेथड से लिख सकते हैं। इसके लिए हम, आपको मालूम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आर्ग्यूज लिखते थे, उसके बाद ब्रैकेट आता था कहीं प्रैक्टिकल के अंदर, कहीं टाइम उससे पहले आता था। तो डेटा टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट। डेटा टाइप ब्रैकेट पहले आता है, और यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे है, एरे नेम लिखते हैं बाद में आप ब्रैकेट कर सकते हो, पहले ब्रैकेट करो और बाद में भी लिख सकते हो। थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो इतना ट्राई करना। ओके, ये तो ओनली फॉर इंट्रो है। देखिए यहाँ पे उसके एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, मैं इसमें ऐसा यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इंटीजर, इंटीजर मार्क्स के बाद ब्रैकेट कर सकता हूँ, पहले कर सकता हूँ, दोनों राइट है। इसके लिए हमने जब जावा के प्रोग्राम प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, तो आप बोले थे सर आर्ग्यूज में कई टाइम ब्रैकेट आगे है आगे पीछे है, याद है ना आपको, वो क्यों, वो वैलिड है। पर न्यू करके हम साइज भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसको स्पेस देना है। ओके, तो टोटल आपको कितनी साइज मिलेगी, इंटीजर की साइज कितनी है, बोलो। अभी जस्ट मैंने आपको बोला इंटीजर का बाइट में कितने साइज है, 4, और एरे की साइज कितनी है 50, तो आपको कितने बाइट मिलेंगे, 20 बाइट कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करना है। देखिए देखो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट किसके लिए होता, फंक्शन और मेथड के लिए। कर्ली ब्रैकेट किसके लिए था, स्कोप एंड रेंज के लिए, जो जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता था, सीएसएस के अंदर भी यूज होता था, और जावा के प्रोग्राम के अंदर भी होता है। स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होता है, एरे के लिए। सिंगल है तो वन डायमेंशनल, 2D के लिए दो बॉक्स होते हैं। बस इतने टॉपिक छोटे छोटे याद रखोगे तो ओके, 100 में से 10% या 20% भी समझ में आए तो इनफ है। मैं कुछ भी नहीं लिखता, एरे के बॉक्स एम्प्टी रखता हूँ, तो उसकी साइज अनलिमिटेड जैसा हुआ, राइट है। यहाँ पे ये आपको रिफर करना है। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है भाई, इंटीजर में 0 तो 90, 1 तो 60, 2 तो, आपके लिए यहाँ इंडेक्स वैल्यू 0 से 4, टोटल कितना हुआ 5। बस इतना थोड़ा सा पॉइंट याद रखो, बाद में जब हम प्रोग्राम करेंगे तब आपके लिए ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका फर्स्ट प्रोग्राम है 9.2 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा है मार्क्स न्यू इंटीजर 7, तो कितने 7 तक गई, पर यहाँ पे देखो नंबर है हुआ 6, प्रो 0 तक गया है। तो इसके अंदर जो भी लूप घुमाओगे वो टोटल 7 टाइम घूमेगा। मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल 1 टाइम लिखा है, पर जब डिस्प्ले हो रहा है वो 7 टाइम हो रहा है, मार्क्स 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 मार्क्स। ओके, तो ये एरे का काम है। और फोर लूप का भी यहाँ पे यूज होगा, इसके लिए फोर लूप के भी कई ऐसे प्रैक्टिकल आपको करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या डिफरेंट है दोनों में, ब्रेकेट यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे हमने आगे कर दिया है। ओके, ये डिफरेंट है, एरे के अंदर ये दोनों अलाउड है। इसके बाद ये प्रोग्राम हमको समझना है 9.3, तो 9.1 9.3 आप प्रैक्टिकल करोगे, इसके बाद ही उसकी थियरी समझ में आ सकती है। तो आज मैं ओनली एंड ओनली फॉर ओवरव्यू करवा रहा हूँ, उसका इंट्रो करवा रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्टली ये पॉइंट है, पर इसके अंदर हमको नहीं क्लैरिफाई करना है अभी, कि जो आता है वो भी भूल जाओगे आप। इसके बाद यहाँ पर भी है दो, इसमें यूज किया है, एक रेडीमेड फंक्शन है। देखो दो मेथड है, वापस मेथड आई, सॉर्ट एंड फिल, और जो जॉइंट है जावा यूटिल डॉट एरे क्लास। कौन सी है, सॉर्ट एंड फिल, दोनों जॉइंट है जावा अंटिल के साथ, यूटिल भी बोल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है,
डेटा को अरेंज करना। ओके, और फिल का मीनिंग क्या होता है? डेटा को फिल करना। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ये बस ये अभी अभी नहीं क्लैरिफाई करना है, अदरवाइज समझ में आएगा वो भी नहीं क्लैरिफाई, भूल जाओ। बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, ये भी स्मॉल ही है। 8 चैप्टर 8 के अंदर जो रूम वाला प्रोग्राम था उससे लेस था। अभी देखो 2 डायमेंशनल स्टार्ट हुआ। अभी तक हम क्या स्टडी करते हैं? 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल उसको 2D बोला जाता है। उसमें टेब्यूलर बोल सकते हैं या टेबल बोल सकते हैं, दोनों वर्ड यूज किया हुआ है। उसमें रो एंड कॉलम दोनों आता है। 1 डायमेंशनल में ओनली एंड ओनली फॉर कॉलम ही आती है, पर सिंगल ब्रेकेट आता है, तो दोनों मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ओके, और इसके अंदर रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स कैटेगरी क्या होता है? ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 5 रो एंड 3 कॉलम है, तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, कॉलम 1 2 एंड 3 है। ये तो हेडिंग है, अभी हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको पूछा गया 2D के अंदर कितने ब्रैकेट रहना चाहिए? 2 पेयरिंग का स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए कंपलसरी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर मार्क्स ब्रैकेट न्यू करके स्पेस दे सकते हो। और 5 एंड 3 की कैपेसिटी है, तो 5 रो होती है, 3 कॉलम होता है, तो रो पहले आता है। ओके, इसमें देखो टेबल ऐसा होता है। इंटीजर ये ब्रैकेट आप आगे भी लिख सकते हो, उसको पीछे भी लगा सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो टोटल यहाँ पे एरे की साइज कितनी होगी? आपको 5 प्लस 3, 5 प्लस मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? बोलो। 15। पर इंटीजर है, इंटीजर की साइज कितनी होगी? 4। तो बाइट के अंदर कितनी मेमोरी होगी? 60 बाइट रिजर्व किया। कितना बाइट आपने? ऑल आर अवेलेबल और नॉट? स्टूडेंट सर आप 60 बाइट कैसे आया? 16, वही तो मैं समझा रहा हूँ। देखो 5 एंड 3 आपको पूछे एरे की साइज कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 15। 5 प्लस 3। ओके, पर उसके आगे डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है ना, जो बाइट है। इंटीजर की साइज कितनी है? चैप्टर नंबर 7 मैंने अभी जस्ट आपको इन्फॉर्म कर, इंटीजर की साइज होती है 4। तो 15 की ये साइज है, एरे साइज है, और 4 है वो बाइट है। तो आपको 15 × 4, तो कितना होगा? 16 बाइट हुआ ना? समझ में? ये टोटल 16 बाइट डेटा रिजर्व होता है आपके लिए। ओके, और भी समझेगा, आई नो वेरी वेल, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए ये सब चैप्टर इसके लिए पीछे रखा था, आपको घर पे बैठ के ये सब समझ में। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल करना है, और 9.10 है। इसमें भी ये चैप्टर का थ्योरी का वेटेज है 11 मार्क्स 2020-21 के अंदर, तो मार्क्स इसमें जाने नहीं देना है। ओके, ये सब स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। ओके, देखो यहाँ पे बॉक्स है ना, उसके अंदर कंटिन्यूस जावा, ओके, सी++, देखो यहाँ पे रो है, ये रो है 1 2 3 4 5, 5 रो है, कॉलम कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है यहाँ पे, जो आपको नॉर्मली विजिबल नहीं होता है। आप उसको प्रॉपर वे में चेक करोगे तभी समझ में आएगा। तो रो एंड कॉलम के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं चैप्टर 2 के अंदर भी, और 1 के अंदर भी, और 3rd के अंदर भी हमने ये सब स्टडी किया है, रो एंड कॉलम क्या होता है। वही कंसेप्ट वापस यहाँ पे रिपीट होगा। ये प्रोग्राम हमको समझना है। ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल के अंदर चैप्टर 9 में एक भी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं मैं जो भी आपको अभी करवाने वाला हूँ, तो ओनली एंड ओनली थियरी समझाने के लिए है। देखो यहाँ पे मोस्ट एमपी टॉपिक लिखा है, क्या क्या लिखा है? एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। एरे एलिमेंट इंडेक्स स्टार्ट इज विद डायमेंशनल, सिंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होना चाहिए। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या होगा? 2 डायमेंशनल आ सकता है, 3। 2D हो तो 2 ब्रैकेट, 3D हो तो मल्टीपल ब्रैकेट, उससे ज्यादा भी आ सकता है। स्ट्रिंग हो उसकी लेंथ के लिए हमको साइज चेक करना है। एरे इज डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट। एरे ना वो भी एक ऑब्जेक्ट है। डिक्लेरेशन द एरे विदाउट इंटीलेस डज नॉट क्रिएट द एरे ऑब्जेक्ट। जब उसको न्यू के साथ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसको मेमोरी मिलेगी नहीं। अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो एरे का था। अभी यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग मीन्स व्हाट नथिंग, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। जैसे आपका नाम का फर्स्ट लेटर है उसको कैरेक्टर बोलते हैं, पर पूरा नाम मैं बोलूं उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है डबल कोट के अंदर। ओके, यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर इज अनक्लोज बिटवीन द डबल कोट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो इसकी मेथड्स है ये सब। ऑब्जेक्ट हम लगे सिंपल स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकेट, स्ट्रिंग विद सिंगल ब्रेक आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग कितनी आर्ग्यूमेंट है? 3 आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग सिंगल बस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या है वो आपको प्रैक्टिकल में समझेंगे ये प्रोग्राम करने के बाद। प्रोग्राम करोगे तो ऑटोमेटिक ये समझ में आने लगेगा एक्चुअली है क्या ये। इसके बाद इसके अंदर भी एक यूज किया हुआ है बाइट के अंदर। ओके, इसके अंदर जो दो वर्ड को हम कंपेयर करते हैं ना, एक कैरेक्टर जैसे मैं मोबाइल नंबर के अंदर फाइंड आउट करता हूँ, तो ये दोनों में क्या होता है, एक टेबल जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर 9.1, बुलियन इक्वल टू इग्नोर केस, बुलियन कंपेयर टू, बुलियन कंपेयर इग्नोर केस। ओके, उसका मेन क्या है, वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइंट करना हो, अपर केस जैसे ईमेल आईडी कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, ऑटोमेटिकली वो दोनों एक्सेप्ट है। ओके, जावास्क्रिप्ट में वो अलाउड नहीं है, एचटीएमएल में वो अलाउड है, तो रूल्स किसी ने तो बनाए होंगे। इसके बाद टेबल नंबर 9.2, इसमें मैक्सिमम एमसीक्यू बना के पूछे जा सकता है। इंटीजर लेंथ, कैरेक्टर इंडेक्स, ऐड, बाइट, गेट वाइड कैरेक्टर, स्ट्रिंग कॉन्केट, स्ट्रिंग लोअर केस, स्ट्रिंग अपर। पर ध्यान ये रखना है इसके अंदर, देखो कैरेक्टर इंडेक्स इसमें ए कैपिटल, बाइट के अंदर कुछ नहीं है, इसमें गेट बाइट में बी कैपिटल, वाइड कैरेक्टर में सी कैपिटल, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, स्ट्रिंग और लोअर केस का एल कैपिटल, स्ट्रिंग और अपर केस और ये कैपिटल। समझ में आ रहा है? ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखना है। इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। टेबल 9.2 और उसके प्रैक्टिकल्स हैं। ओके, इसके बाद लास्ट में इसमें डेट क्लास आता है। कौन सा क्लास है? अभी तक जो हमने क्लास बनाया था ना, जावा के अंदर मिनिमम क्लास होता है, यहाँ पे कई टाइम ऐसे दो क्लास बन के रेडी रखे हैं। स्ट्रिंग क्लास अभी आएगा और एरे क्लास, वो दोनों यूज कर रहे हैं। जावा ऑल्सो अवेलेबल प्रोवाइड द डेट क्लास, और वो उसका नाम है जावा यूटिल पैकेज है, जहां डेटा का अनकैप्सुलेशन किया जाता है। डेट एंड टाइम दोनों का यूज किया गया है। ओके, ये क्या है वो हम जब मिलेंगे तब फिजिकली तो और भी समझेंगे। डेट क्लास के अंदर ये क्लैरिफाई किया हुआ है। अभी इसके अंदर भी ऐसे ही है। टेबल नंबर आपको स्टडी करना है 9.3, डेट, डेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, लॉन्ग गेट एंड वाइड सेट। 11 के अंदर लिनक्स के कमांड लर्न किए होंगे, उसमें डेट लिखते हो तो ओनली फॉर डेट का ही स्ट्रक्चर आता था। डेट स्पेस प्लस परसेंटेज लिखते तो उसका आउटपुट अलग आता था। डेट प्लस टी लिखते तो उसका आउटपुट अलग आता है। तो उसका मीनिंग यही, मैं आज ही एक वीडियो अपलोड करूंगा, लिनक्स के कमांड है उसके साथ ये मैच होता है थोड़ा सा। इसके बाद कैलेंडर क्लास है। कैलेंडर क्लास ऑल्सो प्रोवाइड द जावा यूटिल पैकेज। डेट क्लास, कैलेंडर क्लास, एरे ऑल्सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सब कुछ मिक्स होने वाला है, ध्यान रखना। इसके अंदर भी ऐसे ही कुछ है। जब आपको कैलेंडर के अंदर ईयर, मंथ, डेट एंड आवर्स, मिनट, सेकेंड ये सब देखना हो तो देख सकते हो। उसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम है, समझना है छोटे छोटे फॉन्ट के हिसाब से। ओके, और इसमें भी ऐसा ही कुछ अवेलेबल है। ईयर, ईयर ऑफ द मंथ, डेट, डेट ऑफ द मंथ, आवर, आवर ऑफ द डेज, मिनट, सेकेंड, एम, पीएम। 0 मीन्स एम, 1 मीन्स पीएम। ओके, ये फिक्स है। डेट ऑफ द वीक, ओके, संडे यहाँ पे, ओके, सैटरडे कंप्यूटराइज ऐसे स्टार्ट होता है। वीक ऑफ द मंथ, वीक ऑफ द ईयर, डे ऑफ द ईयर। ओके, तो ये सब टेबल 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 वो टेबल चैप्टर 9 के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसको प्रॉपर वे में स्टडी करना हो तो आपको प्रोग्राम ही समझना पड़ेगा। और प्रोग्राम ये थ्योरी समझाने के लिए मैं आपके पास प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। अराउंड ये चैप्टर्स के अंदर 8 प्रैक्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सबको परफॉर्म करेंगे इसके बाद ही ये सब समझ में आएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 का इंट्रो कंप्लीट हो जाता है। ओके,
ये सब आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। इसके अंदर देखो डेट क्लास एंड कैलेंडर क्लास हमको स्टडी करना है।